नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों देश और विदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। साथ ही दोस्तों ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि पुरुषोत्तम श्री राम की माताजी का क्या नाम था, यानी कि श्री राम के माँ का नाम क्या था। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, किसान आंदोलन की आड़ में निशाने पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, चाय योगा कोड सामने आने के बाद भयंकर खुलासा। जी दोस्तों, किसान आंदोलन में हिंसा फैलाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा होने के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। ग्रेटा थनबर्ग की टूलकिट से ऐसी जानकारी सामने आई है जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। टूलकिट में चाय योगा कोड सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इसे डिकोड करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि 3 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग की टूलकिट सामने आई थी। सूत्रों का कहना है कि इस कोड के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाने पर थे। दरअसल ग्रेटा ने अपने ट्वीट में गलतफहमी से एक टूलकिट भी शेयर किया था। इस टूलकिट में किसान आंदोलन को समर्थन देने से लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का खाका तैयार किया गया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ने ग्राहकों को दी नई सुविधा, अब बिना डेबिट कार्ड के भी निकाल सकते हैं केस। जी हां दोस्तों, एसबीआई के खाताधारक बिना डेबिट कार्ड बैंक के एटीएम से केस निकाल सकते हैं। घबराने की बात नहीं है क्योंकि यह सुविधाजनक भी है और सुरक्षित भी है। इसके लिए एसबीआई ग्राहकों को अपने स्मार्टफोन में योनो ऐप इंस्टॉल करना होगा। योनो ऐप के जरिए सिर्फ एसबीआई के एटीएम से ही कैश विड्रॉल किया जा सकता है, वो भी बिना डेबिट कार्ड की। इसके जरिए अधिकतम 20,000 रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। इसके अलावा योनो लाइट ऐप के जरिए बिना ओटीपी के ही आप केस निकाल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आखिर किस प्रकार से हम ये केस निकाल सकते हैं, वह इसके निकालने का क्या क्या तरीका है, इसके लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर टेक्निक से जुड़े वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सलाह है कि आप किसी भी झांसे में न आए और किसी भी गलत फहमी में न पड़े। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत में 21 दिन के अंदर हासिल किया 50 लाख कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य, अमेरिका और ब्रिटेन को छोड़ा पीछे। जी दोस्तों, भारत में कोरोना टीकाकरण के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने मात्र 21 दिन में 50 लाख टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने शुक्रवार को बताया कि भारत ने 50 लाख टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने 21 दिन में 50 लाख का टीकाकरण किया है, जबकि अमेरिका में 50 लाख टीकाकरण के लिए 24 दिन, ब्रिटेन में 43 दिन और इजराइल में 45 दिन लगे थे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 3 राज्यों को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों में चक्का जाम करेंगे किसान, बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, किसान संयुक्त मोर्चे ने आज दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देश भर में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक चक्का जाम करने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि आज शांतिपूर्ण तरीके से 3 घंटे के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों को बाधित करेंगे। चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस और स्कूल बस जैसी आवश्यक सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को कहा गया है कि विशेष रूप से लोगों के बहकावे व उकसावे में नहीं आए और शांति भरी अपील के साथ चक्का जाम करें। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सलमान खान को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत, काला हिरण मामले में वर्चुअल पेशी की इजाजत। जी हां, राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सत्र अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 फरवरी को पेश होने की अनुमति दी है। सलमान ने याचिका दायर कर उन्हें काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने संबंधी निर्देश से छूट देने का अनुरोध किया था। साथ ही मुंबई से ही कार्यवाही में ऑनलाइन पेश होने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने अभिनेता के वकील की उस दलील को स्वीकार करते हुए यह राहत प्रदान की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है 8 लाख सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन वाला वीडियो, जानिए क्या है इसकी सच्चाई। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने 8 लाख से अधिक पदों के लिए भर्ती निकाली है। सरकार ने इस वीडियो को फर्जी बताया है और कहा है कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। सरकारी संस्था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस वीडियो को पड़ताल की है। पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा कि एक यूट्यूब वीडियो में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने 8 लाख से भी अधिक पदों हेतु बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती निकाली है। पीआईबी ने कहा कि यह दावा फर्जी है और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने अभी तक किसी भी सरकारी पद के लिए ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया है, इसलिए ऐसे बहकावों में आने से बचे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
आम नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब दिल्ली की तर्ज पर पटना में भी खुलेंगे मोहल्ला क्लिनिक, मिलेगा ये फायदा। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में भी अब दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा। आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने और हर व्यक्ति तक प्राथमिक उपचार की सुविधा पहुंचाने के लिए पटना नगर निगम ने यह फैसला किया है। नगर निगम अपने 2021-22 के बजट में मोहल्ला क्लिनिक की योजना शामिल करने का निर्णय लिया है। 10 फरवरी को होने वाली सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। स्थायी समिति की बैठक में पास होने के बाद निगम बोर्ड की बैठक के जरिए इस पर मुहर लगाई जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नन्हे बच्चे बने राम भक्ति की मिसाल, अब यहाँ पर 108 बच्चों ने दिया अपने गुल्लक का दान। जी दोस्तों, अयोध्या में बनने वाले श्री राम के भव्य मंदिर के लिए राम भक्त समर्पण निधि के तहत धन संग्रह कर रहे हैं। मंदिर निर्माण में अपना योगदान देने को तमाम लोग आगे आ रहे हैं। बरेली में भी आज नन्हे मुन्ने ने राम मंदिर निर्माण के लिए 108 गुल्लक से पैसे दान किए थे। उन्होंने ये समर्पण राशि विश्व हिंदू परिषद विभाग संगठन मंत्री रामशंकर को भेंट की है। बच्चों के उत्साह को देखकर सभी लोगों ने इनकी तारीफ की और कहा कि हमें इसी उत्साह के साथ भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूपीएससी के छात्रों के लिए कोर्ट की ओर से बड़ी राहत, अब कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं देने वालों को मिलेगा अतिरिक्त मौका। जी हां दोस्तों, संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी की परीक्षा में कोरोना की वजह से शामिल नहीं हो पाने वाले उन छात्रों को एक और मौका मिलेगा जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार ने रद्द किया फाइजर के कोरोना टीके का आवेदन, जानिए क्या है सच्चाई। जी हां दोस्तों, अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत में कोरोना टीके की अनुमति को लेकर अपना आवेदन वापस ले लिया है, लेकिन भारत सरकार की विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनी ने आवेदन वापस नहीं लिया है, बल्कि उसके प्रस्ताव को खारिज किया गया है। 3 फरवरी को हुई बैठक में विशेषज्ञों ने कंपनी के प्रतिनिधियों से सुरक्षा संबंधी जानकारी मांगी थी, लेकिन फाइजर एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं दिखा सका जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि भारतीय लोगों के लिए कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड पर ले रहे हैं पर्सनल लोन तो इन बातों का रखें खास ध्यान, वरना आपको भी उठाना पड़ेगा नुकसान। जी दोस्तों, आजकल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं। जरूरत के वक्त यह आपके काम की चीज है, लेकिन इसका संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर क्रेडिट कार्ड पर बेहिसाब खर्च किया और समय से पेमेंट नहीं किया तो आपको भारी भरकम जुर्माना भरना ही होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड पर कंट्रोल खर्च करते हैं तो यह आपके लोन की सुविधा देता है। क्रेडिट कार्ड पर लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसलिए यह आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसे में अगर आप क्रेडिट कार्ड पर फ्रेश लोन लेना चाहते हैं या उसे टॉप अप करवाना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड में लेट पेमेंट करते हैं और टॉप अप लोन की संभावना कम होगी। ऐसे में हर महीने बिल चुकाने पर आपको फायदा मिलेगा और बैंक इंटरेस्ट रेट भी कम ऑफर करेगा। वहीं बता दें कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड पर उठाए लोन की ईएमआई का भुगतान समय पर नहीं किया तो यह डिफॉल्ट माना जाएगा। और क्रेडिट कार्ड पेमेंट में डिफॉल्ट करना और लोन के पेमेंट में डिफॉल्ट करना दो अलग अलग स्थितियां हैं। लोन ईएमआई में डिफॉल्ट करने पर कार्ड होल्डर के क्रेडिट स्कोर पर ज्यादा बुरा असर होता है, इसलिए समय से पहले लोन की ईएमआई जरूर चुकाए। साथ ही बता दें कि क्रेडिट कार्ड लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस 1 से 5% होती है। लोन की अवधि कितनी होगी यह कार्ड होल्डर चूज करता है। वैसे साधारण केस में यह अधिकतम 24 महीने की होती है। इसमें प्री क्लोजर की सुविधा भी होती है। इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, हालांकि प्री क्लोजर चार्ज आपको चुकाना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश के इन राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी, आने वाले समय में बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट। जी हां दोस्तों, ताजा मौसम जानकारी के मुताबिक हल्की गर्जना के साथ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मोदीनगर समेत मेरठ, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, खतौली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गन्नौर, नूह, सोहाना क्षेत्र में बारिश होती रहेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अफगानिस्तान के ऊपर चक्रवात की स्थिति बन गई है। इस कारण न सिर्फ बारिश होगी बल्कि अगले 24 घंटे में शीतलहर से भी ज्यादा राहत मिलने की संभावना है। बारिश का अलर्ट पलवल, सोनीपत, पानीपत, हिसार, फरीदाबाद, मानेसर, गुरुग्राम, बुलंदशहर, हस्तिनापुर, चांदपुर, अमरोहा, कैथल में भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटों में करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भरतपुर, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस में भी बारिश की आशंका है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।